हिंदू धर्म पर सबसे गंभीर और गहरी चोट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। एक बार फिर इस पर पेरियार की धरती और द्रविड़ आंदोलन के केंद्र तमिलनाडु से बहस शुरू हुई है। सनातन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से शुरू हुई बहस को भारतीय जनता पार्टी और संघ अब पूरे देश में बहस का विषय बनाने पर तुल गई है। खास तौर पर उत्तर भारत में भाजपा और संघ जहां इसे हिंदू धर्म का अपमान बताकर प्रचारित कर रहे हैं, तो वहीं द्रविड़ आंदोलन और अम्बेडकरवादी आंदोलन में यकीन करने वाले लोग और संगठन उदयनिधि के बयान के साथ हैं। ऐसे में जब देश भर में सनातन को लेकर बहस चल रही है, देखना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लेकर कहा क्या था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 1940 में ही धर्म आधारित देश की मांग पर आगाह करते हुए कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। वह लोकतंत्र के पक्षधर नहीं है, इसलिए हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। अंबेडकर हर हालत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वे हिंदू जीवन संहिता को पूरी तरह स्वतंत्रता, समता, बंधुता का विरोधी मानते थे। उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र के विरोध का कारण केवल हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति नफरत तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक मानते थे। वे हिंदू राष्ट्र को दलितों और महिलाओं के खिलाफ मानते थे। उन्होंने साफ कहा है कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है कि महिलाओं को अंतर्जातीय विवाह से रोका जाए। इसी स्थिति को तोड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। उनके हिंदू राष्ट्र को भारी खतरा मानने के पीछे जाति व्यवस्था से पैदा हुई असमानता एक बड़ा कारण थी, जो स्वतंत्रता, भाईचारे, बराबरी और लोकतंत्र का निषेध करती है। उनका मानना था कि इस असमानता के रहते न तो वास्तविक स्वतंत्रता कायम हो सकती है, न समता, स्वतंत्रता, समानता के बिना किसी सामाजिक भाईचारे की कल्पना ही की जा सकती है। जातिवादी असमानता हिंदुत्व का प्राण तत्व है। यही बात उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाती थी कि हिंदुत्व और लोकतंत्र दो विरोधी छोर पर खड़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि ये सारे तथ्य यही बताते हैं कि हिंदू सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जाति नहीं, जो उनका मूल आधार है। और अंबेडकर इसके खात्मे के बिना लोकतांत्रिक समाज की कल्पना भी नहीं करते थे। ऐसे में उदयनिधि स्टालिन भी कहीं ना कहीं सनातन को खत्म करने की बात कहकर डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार की उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। साफ है कि एक बार फिर एक तरफ मनवादी हैं तो दूसरी ओर अंबेडकरवादी और पेरियारवादी। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।